हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए मैग्नेटिक क्वालिटी अर्थात चुंबक के गुण, और इसकी चर्चा हम बहुत ही शानदार और डीपली करने वाले हैं। एक चुंबक, सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई थी? एक चुंबक की खोज आपके सबसे पहले मलेशिया नामक देश में हुआ था। मलेशिया के टापू पर एक चुंबक को प्राकृतिक रूप से पाया गया था, जिसका नाम मैग्नेटाइट का पत्थर दिया जाता है और जिसको Fe3O4 से लिखा जाता है। एक मैग्नेटाइट का पत्थर Fe3O4, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट का पत्थर अर्थात Fe3O4 होता है, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाया जाने वाला एक चुंबक है। और चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है तथा दूसरा आपका कृत्रिम होता है, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो हमने एक दंड चुंबक लिया है, और तो एक चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम बेहद अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। चुंबक से जो बल रेखाएं गुजरती हैं वो उत्तर से निकलकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं, परंतु जब भीतर ये चुंबक के भीतर बल रेखाएं दक्षिण से नॉर्थ की ओर चलती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकलकर यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होंगी और दक्षिणी ध्रुव से भीतर होते हुए समांतर बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ की ओर भीतर आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर चलती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर समांतर चुंबक के भीतर बल रेखाएं चलती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर समांतर होती हैं। तो ये दूसरा कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर स्पर्श नहीं करती, ये बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी तो बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो बल रेखाएं की दिशाएं दो हो जाएंगी, तो ये परस्पर संभव नहीं होता है। तो बल रेखाओं की दो दिशा संभव नहीं होता है, तो अतः बल रेखाएं कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। अगर काटेंगी तो बल रेखाओं की दिशा आपकी क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी, जो ऐसा संभव होता नहीं है। तो इस प्रकार ना तो ये स्पर्श करती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्र रूप में प्रदर्शित करती हैं, तो ये वक्राकार अर्थात परवलयकार इनका आकार होता है। तो ये जो प्रदर्शित होती हैं वक्र रूप में चलती हैं और ये परवलयकार रूप में होती हैं। चुंबक के समीप चुंबकीय प्रबलता प्रबल होती है तथा बल रेखाएं जिसने पास पास होती हैं, तो इसके पास चुंबक के समीप चुंबकीय प्रबलता अर्थात चुंबक के गुण सबसे प्रबल होते हैं। जैसे जैसे बल रेखाएं दूर जाती हैं तो इनकी प्रबलता क्या हो जाती है? घट जाती है अर्थात कम होती है। तो चुंबक के समीप चुंबकीय प्रबलता अधिक तथा दूर जाने पर क्या होती है? घटती है। चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो उत्तरी उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण देखा जाता है। चुंबक की यह गुण होता है कि जब कोई चुंबक को नॉर्थ नॉर्थ पर रखते हैं तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्योंकि हमने एक चुंबक मान लिया SN यहाँ पर है, NS यहाँ पर है, तो दो चुंबक हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से चलकर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होंगी। तो न तो बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं और ना ही काटती हैं, और इनके चक्कर में ये बल रेखाएं एक दूसरे को धक्का देती हैं, दूर भेजती हैं। इसीलिए समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार यस यस बनाएंगे तो उनको भी बल रेखाओं की, क्योंकि जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो एक दूसरे को ना तो स्पर्श करेंगी ना काटेंगी, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे।